श्री जानकी वल्लभो विजयते। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का ये 54वां सर्ग। इस सर्ग में जब निराशा छा जाती है वानरों में, अंगद की बातें सुनकर के, सेनापति तार की बातें सुनकर के, तो हनुमान उनको उत्साहित करते हैं और ज़्यादातर वानर अंगद और तार की बातों का समर्थन करते हैं। तो हनुमान को ये आशंका होती है कि अगर सारे वानर अंगद के पक्ष में हो गए तो अंगद सुग्रीव के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अतः वो वानरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं और अंगद को भय दिखाते हैं। तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिर वर्चसि अथ मेने हृतम राज्यम हनुमान अंगदेन तत्। चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के इस प्रकार से कहने पर, तार ने इसके पहले वानरों से कहा कि हम लोग उसी दिव्य गुफा में चल के रहते हैं, वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है और वहाँ हमको कोई खोज भी नहीं पाएगा, तो दोनों प्रकार से हम लोग बचे रहेंगे। तो इस प्रकार जब तार कहते वानरों को, तो हनुमान ने ऐसा मान लिया कि अंगद के द्वारा राज्य हर लिया गया, अर्थात अब अंगद सुग्रीव का राज्य ले लेंगे, क्योंकि सारे वानर सेनापति उनके पक्ष में हो जाएंगे। तो जब अंगद के पक्ष में हो जाएंगे और अंगद बल और बुद्धि में अद्वितीय हैं ही, तो सुग्रीव के द्वारा अपना राज्य बचा पाना संभव नहीं होगा। बुद्धिया ही अष्टांगया युक्तम चतुर्बल समन्वितम चतुर्दश गुणम मेने हनुमान बालिनः सुतम। हनुमान ने माना, हनुमान जानते थे कि बाल कुमार अंगद 8 अंगों वाली बुद्धि से युक्त है, उनके पास चारों बल हैं और 14 गुण हैं। तो ये 8 अंगों वाली बुद्धि, अर्थात बुद्धि के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के 8 अंग हैं सुनने की इच्छा, सुनना, सुन करके ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, उहापोह करना, अर्थ या तात्पर्य को भली भांति समझना तथा तत्व ज्ञान से संपन्न हो। ये बुद्धि के 8 गुण हैं। 4 बल कौन कौन से हैं? तो बाहुबल, मनोबल, उपाय बल और बंधुबल, ये 4 बल हैं। 14 गुण कौन कौन से हैं? तो 14 गुण हैं देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, सब प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता, सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल, मंत्रणा को गुप्त रखना, परस्पर विरोधी बात न कहना, शूरता, अपनी और शत्रु की शक्ति का ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अमरशीलता तथा अचंचलता या स्थिरता, ये 14 गुण हैं। तो इन बुद्धि के 8 अंगों से, चारों प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न थे बाल कुमार अंगद। तो अपूर्यमाणम सस्वच्छ तेजो बल पराक्रमैः शशिनम शुक्ल पक्षादौ वर्धमानमिव श्रिया। जिससे शुक्ल पक्ष में, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कांति कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है, उसी प्रकार से वो अंगद जो थे वो तेज और बल से संपन्न थे और उनकी श्री, उनकी कांति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। बृहस्पति समम बुद्ध्या विक्रमे सदृशम पितुः शुश्रूषमाणम तारस्य शुक्रस्यैव पुरंदरम। अंगद बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में इंद्र के समान थे और वे सेनापति तार की बातें वैसे ही सुन रहे हैं जैसे बृहस्पति की बातें
देवराज इंद्र सुनते हैं। भर्तु अर्थे परिश्रांतम सर्वशास्त्र विशारदः अभिसंधातुम मारे भी हनुमान अंगदम तथा। तो हनुमान ने हमेशा ही सुग्रीव को संकट से बचाया। आज भी वो सुग्रीव के ऊपर आसन्न संकट को देख रहे हैं। तो सज्जन जब मित्र होता है तो संकट के समय वही रक्षा करता है, और दुर्जन मित्र जब होता है तो संकट के समय उस संकट को बढ़ा देता है। तो आज भी वो सुग्रीव के ऊपर आसन्न संकट को देख रहे हैं। और भर्तुरर्थे परिश्रांतम, स्वामी का कार्य करने में परिश्रांत हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं। और सर्वशास्त्र विशारदा, सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं। अभिसंधातुम मारे आरे भी हनुमान अंगदम प्रति, अंगद के प्रति हनुमान ने अभिसंधातुम अर्थात अपनी नीति का प्रयोग करके अंगद के पक्ष में जो सहानुभूति सब वानरों की चली गई थी उसको हटाना प्रारंभ किया, उसको फोड़ना प्रारंभ किया। स चतुर्णाम उपायानाम तृतीयम उपवर्णयन भेदयामास्तान सर्वान वानरान वाक्य संपदा। वह हनुमान चारों उपायों में तृतीय उपाय का आश्रय लेते हुए भेदयामास्तान सर्वान वानरान, उन सभी वानरों में भेद पैदा कर दिया अपने वचनों से। कैसे भेद पैदा कर, ये उपाय कौन कौन से? तो साम दाम भेद और दंड। साम माने मित्रता, दाम माने धन देना, धन दे करके अपना कार्य सिद्ध कर लेना, भेद का मतलब भेद करा देना आपस में, और दंड का मतलब आक्रमण करना, दंड दे देना। तो उन्होंने भेद नीति का प्रयोग किया और सारे वानरों में आपस में असहमति करा दी। तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततो अभिषयत अंगदम भीषणैर्विविधैर्वाक्यै कोपोपाय समन्विते। तो जब सारे वानरों में फूट पड़ गई, असहमति हो गई, तब उन्होंने अंगद को डराना शुरू किया, दंड नीति का प्रयोग किया। उनके सबके भिन्न हो जाने पर अभिषयत अंगदम, अंगद को डराया, भीषणैर्विविध, विभिन्न प्रकार के भयदायक वाक्यों से, और कोपोपाय समन्वितई, और क्रोध के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को उन्हें डराया। त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वै ध्रुवं दृढ़ं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता। हनुमान अंगद से कहते हैं कि तुम अपने पिता के समान पराक्रमी हो, और युद्धे तारेय वै ध्रुवं, और युद्ध में सब प्रकार से तारे अर्थात पारंगत हो। अदृढ़म धारयितुम शक्तः कपिराज्यं यथा पिता, जैसे तुम्हारे पिता वानरों के राज्य को धारण करते थे, उसी तरह से आप भी वानरों का राज्य धारण करने में समर्थ हो। नित्यम अस्थिर चित्ता ही कपयो हरिपुंडो, पहले तो उनकी तारीफ करती हैं और फिर वानरों की कमजोरी बताते हैं कि वानर जो होते हैं वो चंचल चित्त होते हैं। नाज्ञाप्यम विषहिष्यन्ति पुत्रदारम विना तया, ये वानर जो हैं वो चंचल चित्त होते हैं और ये बहुत काल तक तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अपने परिवार से दूर रहेंगे तो बहुत समय तक तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, इसलिए इनकी बातों पर मत आओ, सुग्रीव से बैर मत बढ़ाओ। त्वाम नैते हि अनुरंजेयुः प्रत्यक्षं वदामि यथायं जाम्बवान् नीलः श्रोत्रस्य महाकपिः। मैं, हे अंगद, मैं तुमसे यथार्थ कहता हूँ
ये तुम्हारे प्रति कभी स्वामी भक्ति नहीं रखेंगे। जामवंत नील सुहोत्र नहीं अहम ते इमे सर्वे सामदानादिभिर्गुणै दंडेन त्वया शक्या सुग्रीवादत कर। मैं ये सब सामदान आदि गुणों से भी तुम्हारे प्रति अनुरक्ति नहीं रखेंगे, इसलिए और तुम दंड से हम लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए सुग्रीवादप कर, तुम सुग्रीव से हमें दूर नहीं कर सकते। तुम साम दान दाम भेद कुछ भी लगा लो, लेकिन जामवंत नील सुहोत्र और स्वयं मैं जिस प्रकार से सुग्रीव के प्रति स्वामी भक्ति रखते हैं उस प्रकार से तुम्हारे प्रति नहीं रखेंगे, और तुम दंड से हम लोगों को डरा करके हम लोगों को सुग्रीव से दूर नहीं कर सकते हो। विग्रहयासनम अप्याहु दुर्बलेन बलीयसा आत्मरक्षा करस्तस्मान विग्रहणेत दुर्बला। दुर्बल व्यक्ति बलवान के साथ विरोध करके सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए दुर्बल को कभी बलवान के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। यही नीति है। याम चेमाम मन्यसे धात्रीम एतद् बिलमिति श्रुतम एतल लक्ष्मण बाणासनम बाणानाम ईशत कार्यम विदारणम। और जो तार ये कह रहे हैं कि इस गुफा में चल करके हम लोग छिप जाएंगे और हमारे प्राण बच जाएंगे, तो ये गुफा लक्ष्मण के बाणों के सामने टिक नहीं पाएगी, उनके लिए बहुत छोटा कार्य है। स्वल्पम ही कृतम इंद्रेण क्षिप्ता आसनिम पुरा लक्ष्मणों निशते बाणैर्भिन्द्यात् पत्रपुटम था। वो प्राचीन काल में इंद्र ने अपने वज्र से इस पर प्रहार किया था तो इसका थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लक्ष्मण के बाणों से ये पत्तों के दोनों की तरह बिखर जाएगी। लक्ष्मणस्य च नाराचा बहवः सन्ति तद्विधा वज्रासन समस्पर्शाग्रीणाम अपदारका। लक्ष्मण के पास बहुत से ऐसे बाण हैं जो वज्र के समान है और जो पत्थरों को भी नष्ट करने वाले हैं। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि इस गुफा में छिप करके हमारे प्राण बच जाएंगे। अवस्थानम यदेव त्वाम आशिष्य परम तप तदेव हरयः सर्वे त्यक्षन्ति कृतनिश्चया। और जैसे ही तुम इस गुफा में रहना प्रारंभ करोगे वैसे ही सारे मानव तुम्हें त्याग करके चल देंगे। स्मरन्तः पुत्रदाराणाम नित्योदिग्ना भुक्षिता। अपने स्त्री और पुत्रों का स्मरण करते हुए भूख से व्याकुल खेदिता दुख सैया भी त्वाम करिष्यन्ति पृष्ठतः। और दुखी होने के कारण सबको अपने परिवार की याद आएगी और उस दुर्वस्था में रहेंगे लोग, तो तुरंत ही तुमको पीछे कर देंगे, तुम्हारा साथ छोड़ करके सब स्कंधा लौट जाएंगे। स त्वं हीनः सुहृद्भिश्च हितकामैश्च बन्धुः तृणाद वृषोद्विग्नः स्पन्दमानाद् भविष्यति। और वह तुम सुहृदों से हीन और हित चाहने वाले बंधुओं से हीन बहुत कमजोर हो जाओगे। तुम घास के समान एकदम बिल्कुल कमजोर हो जाओगे, अर्थात तुम्हारी कोई गणना नहीं रहेगी। न च जातु न हिंस्यस्त्वाम घोरा लक्ष्मण सायका अपवृत्तम जिघान संतो महावेगा दुरासता। और इस भ्रम में कदापि मत रहो कि लक्ष्मण के बाण तुम्हें छोड़ देंगे। लक्ष्मण के बाण जो हैं, अगर तुम हट जाते हो आज्ञा से, वानर राज की आज्ञा से हट जाते हो, तो लक्ष्मण के बाण जहां भी तुम रहो, ऐसे भयंकर लक्ष्मण के बाण हैं, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे और ढूंढ करके मार देंगे। अस्माभिस्तु गतम सार्धम विनीतवत उपस्थितम आन पूर्व्यात सुग्रीवो राज्ये त्वाम स्थापयसि। अब जब इतना भय दिखाए तो लालच भी दे रहे हैं
कि हमारे साथ चलोगे और विनम्रता से उपस्थित हो जाओगे वानर राज के सम्मुख, तो वानर राज अपने बाद तुमको ही राजा बनाएंगे, तुमको राज्य पर स्थापित कर देंगे। धर्मराज प्रतिज्ञस्ते प्रीति कामो दृढ़व्रतः शुचि सत्प्रतिज्ञस्य स त्वं जातु न नाशयेत्। वानर राज सुग्रीव धर्मराज हैं और तुम्हारे पितृव्य हैं, प्रेम करते हैं, दृढ़व्रती हैं, पवित्र हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं और वह तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं करेंगे। प्रिय कामस्य ते मातुः तदर्थम चास्य जीवितम। वानर सुग्रीव के मन में सदा तुम्हारे माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है और तदर्थम चास्य जीवितम, उन्हीं के लिए वो जीवन धारण करते हैं, अर्थात तुम्हारी माता से बहुत प्रेम करते हैं। तस्यापत्यम न च नास्ति अन्यत् तस्मात् अंगद गम्यताम, और सुग्रीव की कोई संतान भी नहीं है, इसलिए हे अंगद तुम उन्हीं के पास चलो, उनसे बैर मत करो। इस प्रकार से ये सर्ग संपूर्ण होता है। धन्यवाद।